हरि ओम, नमो नमः। आप सबको जैसे कि विदित है, हम समास पढ़ा रहे हैं। समास में अब केवल समास, आद्विभाव समास और तत्पुरुष समास, 3 समास हो गए। अब क्या चलेगा? बहुब्रीहि समास हो, है कि नहीं? बहुब्रीहि समास में जो बहुब्रीहि समास किसका होता है, बहुत ही आवश्यक है। बहुब्रीहि समास किसका होता है, बहुब्रीहि समास कौन सूत्र करता है, ये सब चर्चा हम लोग चलेंगे। बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे तो स्वतः बात है कि सब बहुत सारी बातें आ जाएंगी, आपको जानने को मिलेंगी। तो चलते हैं। बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास। देखो उसको चिन्ह है, बहुत सारा आता है। क्या आता है? यस्यैषां बहुब्रीहि शेषः तत्पुरुषो चकार बहुलोद्वन्द्व, चकार बहुलोद्वन्द्व सजासौ कर्मधारय। यस्यैषां बहुब्रीहि शेषः तत्पुरुषो मतः, है कि नहीं? चकार बहुलोद्वन्द्व, चकार बहुलोद्वन्द्व का मतलब है चकार बहुलोद्वन्द्वः सचासौ कर्मधारयः यस्यैषां बहुब्रीहि शेषः तत्पुरुषो मतः, है कि नहीं? चकार बहुलोद्वन्द्व, जिसमें चकार ज़्यादा आए, बार बार आए, जैसे रामश्च कृष्णश्च इति राम कृष्ण, रामश्च कृष्णश्च श्यामश्च इति राम कृष्ण श्यामा, है कि नहीं? जहाँ चकार ज़्यादा है वो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। चकार बहुलो सचासौ कर्मधारय, जहाँ सचासौ आ जाए वहाँ क्या होता है? कर्मधारय। जैसे नीलश्चासौ घटः, नीलश्चासौ घटः नीलघटः, कृष्णश्चासौ सर्पः कृष्ण सर्पः, ये क्या है? कर्मधारय समास, है कि नहीं? और यस्यैषां बहुब्रीहि, जहाँ यस्य, येषां, यम, है कि नहीं? यस्मिन्, यस्य, ये सब शब्द आए वहाँ क्या होता है? येन, यस्मै, ये शब्द आए वो क्या होता है वहाँ? ये। तो यही बहुब्रीहि का लक्षण है, यही सब आएंगे क्या? और शेषः तत्पुरुषो मतः, प्रायः शेष में क्या होता है? तत्पुरुष होता है, संख्या पूर्व दुगु, ये समझ लेना। चलो तो यही बहुब्रीहि समास। चलो तो बहुब्रीहि समास जो है बताते हैं, सूत्र है। देखो पहला सूत्र कौन है? शेषो बहुब्रीहि। सूत्र क्या है? शेषो बहुब्रीहि। दे दो भैया सूत्र दिया। शेषो बहुब्रीहि जी, शेषो बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, है कि नहीं जी? शेषो बहुब्रीहि, ये सूत्र है। कहता शेष है क्या होती है? बहुब्रीहि होती है। शेषा बहुब्रीहि भवति, है कि नहीं? शेष क्या होती है? बहुब्रीहि होती है। कहा भैया शेष का मतलब क्या है? शेष का मतलब क्या? का शेषः का अर्थ होता है सामान्य रूप से, सब जगह समझे रहो। शेष का मतलब होता है उक्तादन्यः शेषः, जो बचा होता है उसी को ना शेष कहते हैं जी। क्या? जो बचा अंश होता है उसी का नाम क्या है? शेष। उसी को क्या कहते हैं? शेष, है कि नहीं? कोई है 3-4 भाग है, बट गया सब, कहा भैया एक तो बचा रह गया, तो कहा भैया अभी जो शेष है उसको भी बांट दो यार। ठीक है, वो तो सब बट गया, अभी जो शेष है उसको भी बांट, तो जो बचा हुआ, है कि नहीं? तो जो बचा है उसी का नाम है शेष। तो उसी को संस्कृत में कहते हैं उक्तादन्यः शेषः। जो उक्त है वो तो कह दिया गया है कि नहीं? जो कह दिया गया है उक्त है, उससे जो अन्य है वही क्या है? शेष है। जो उक्त है, कह दिया गया है, उससे जो अन्य है, उससे जो बचा हुआ वही क्या है? शेष। तो उक्तादन्यः शेषः, समझे कि नहीं? ये लक्षण याद कर लेना। उक्तादन्यः शेषः, उक्तादन्यः शेषः, जो उक्त से अन्य है उसको क्या कहते हैं? शेष। का भैया उक्त क्या है, तब हम जानेंगे कि उक्त से बचा क्या है वही शेष होगा, और उसी का बहुब्रीहि समास होगा। समझे कि नहीं? कहा भैया उक्त से अन्य क्या है, उक्त से बचा क्या है, यानी उक्त क्या है पहले उक्त जान लेंगे, तो उक्त से बचा, उक्त से शेष जान लेंगे। कहा उक्त क्या है, तो देखो अभी आप पीछे पढ़ करके आए हैं, तत्पुरुष समास पढ़ करके आए। तत्पुरुष समास किन किन विभक्तियों का उक्त है, किन किन विभक्तियों का कहा गया है, कहाँ से शुरू होता है? कौन बताएगा? बताओ कहाँ से तत्पुरुष समास शुरू होता है, किन किन विभक्तियों का कहा गया है? द्वितीया से शुरू होता है, सप्तमी। हाँ, द्वितीया से शुरू होकर के सप्तमी तक कहा गया है। द्वितीया का, तृतीया का, चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी का, सप्तमी। तो कौन विभक्ति कैठे होती हैं? 7 विभक्ति होती। तो कैठे कह दी गई हैं? 6 ठो कह दी गई हैं, है कि नहीं? कौन बची है? उक्त कौन है? 6। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। बची कौन सी है? प्रथमा। इसलिए शेष कौन हो गई? तो उक्त कौन हुई?
छह ठो विभक्ति माने द्वितीया तृतीया छह विभक्तियां हैं, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक। बची उनसे अन्य कौन है? प्रथमा। इसलिए शेष कौन है? प्रथमा। इसलिए बहुब्रीहि समास किनका होगा? समानांतों का होगा। बहुब्रीहि समास क्या होगा? समझे कि नहीं? द्वितीयांत का होगा, तृतीयांत का होगा, चतुर्थ्यंत का होगा। क्यों नहीं होगा? तृतीयांत चतुर्थ्यंत पंचम्यंत का क्यों? बताओ क्यों नहीं होगा भैया? तुम्हें बताओ क्या नाम है? सूर्यास तुम्हें बता दो क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उनका तत्पुरुष में नहीं बता, ठीक से नहीं बता रहे। वो तो क्या नाम तुम्हारा? उनका तत्पुरुष में मैं बोलो यार। क्योंकि द्वितीय तृतीय सब उक्त हैं। हाँ, क्या नहीं है? उक्त हैं, उक्त से अन्य नहीं है। उक्ताद अन्य शेषा, द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्तियां उक्त हैं, उससे अन्य जो है प्रथमा है तो प्रथमांतों का बहुब्रीहि समास हाँ, होगा। क्यों वो क्या नहीं है? द्वितीय तृतीय आदि अन्य नहीं है, अन्य नहीं है, शेष नहीं है। हाँ, ये एक शब्द में बोलना है। तो क्या बोलना है? शेष नहीं है। बस। क्या वो शेष कौन सी? द्वितीया से सप्तमी तक क्या नहीं है? शेष नहीं है। शेष कौन है? इसलिए प्रथमा ही क्या होगी? प्रथमांतों का ही बहुब्रीहि समास। द्वितीयांत का नहीं होगा, तृतीयांत का नहीं होगा, चतुर्थ्यंत का नहीं होगा। ठीक है ना भैया? हाँ। उक्ताद अन्य शेषाद, इसलिए प्रथमांत ही क्या है? शेष है। उन्हीं का क्या होता है? बहुब्रीहि समास। समझ गए ना? शेषो बहुब्रीहि, शेष का बहुब्रीहि समास होता है। शेष माने प्रथमांत, प्रथमांतों का ही क्या होता है? ठीक है ना भैया? प्रथमांतानां बहुब्रीहि समासः भवति। ठीक है ना? प्रथमांतानां समानाधिकरणानां च बहुब्रीहि समासः भवति। ये नियम है। प्रथमा इसी से आ जाता है स्वतः। जब प्रथमांतों का होगा तो प्रथमांत रहेंगे तो समानाधिकरण रहेंगे, व्यधिकरण रहेंगे। समानाधिकरण। अगर एक ठो प्रथमांत रहे, एक ठो सप्तमांत होगा तब क्या हो जाएंगे? व्यधिकरण हो जाएंगे। है कि एक ठो प्रथमांत रहे, एक ठो द्वितीयांत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लेकिन अगर प्रथमांत ही है तो क्या हो जाएगा? समानाधिकरण। इसका मतलब बहुब्रीहि समास क्या होता है? प्रथमांतों का होता है। समानाधिकरणानां च बहुब्रीहि समासः भवति। प्रथमांतानां समानाधिकरणानां च बहुब्रीहि समासः भवति। इससे सिद्ध हो जाता है। समझे कि नहीं? तो हमने बता दिया कि शेषों का बहुब्रीहि समास होता है। शेष कौन है? प्रथमांत। इसलिए प्रथमांतों का ही क्या होता है? ठीक है ना? द्वितीयांत का नहीं होता है, तृतीयांत का नहीं होता है। ठीक है भैया? हाँ। अब आया देखो उक्तादन्यः शेषः। बता दिया प्रथमांतानां समानाधिकरणानां च बहुब्रीहि समासः भवति। मैंने बोल दिया है, ध्यान रखना। प्रथमांतानां लिखे देता हूँ। प्रथम नाम बहुब्रीहि समासः भवति। ठीक नहीं? अब देखो प्रथमांतानां समानाधिकरणानां च बहुब्रीहि समासः भवति। ये शेषो बहुब्रीहि अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार जाता है कहाँ तक? प्राग द्वंद्व, द्वंद्व के पहले। हाँ, प्राग द्वंद्व लिखा है। अधिकारो यम प्राग द्वंद्वात्, अधिकारो यम प्राग द्वंद्वात्। ये द्वंद्व के पहले तक क्या होता है? इसका अधिकार जाता है। भैया इसको खोल दो थोड़ा। तो अधिकारो यम प्राग द्वंद्वात्, द्वंद्व के पहले तक क्या होता है? इसका ठीक है भैया? अधिकार सूत्र है। शेष का मतलब क्या है? समझा दिए। तो ये जाएगा तो बहुब्रीहि में जाएगा तो इसका मतलब बहुब्रीहि क्या होगा? शेष का होगा। शेष माने प्रथमांत है, प्रथमांतों का ही क्या होगा? है कि नहीं? ये बहुब्रीहि समास करने वाला सूत्र नहीं है, विधायक सूत्र नहीं है, ये अधिकार सूत्र है कि नहीं? अब जाएगा जहाँ तो कहेगा कि भैया प्रथमांतों का ही बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि में ही जाएगा, द्वंद्व में तो जाएगा नहीं। द्वंद्व के पहले तक ही जाएगा, चार से द्वंद्व की, तो वहाँ जाएगा क्या कहेगा कि प्रथमांतों का ही बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है? अब देखो बहुब्रीहि समास करने वाला सूत्र है अनेकमन्य पदार्थ। सूत्र क्या है? अनेकमन्य पदार्थे। अनेकम अन्य पदार्थ। अलग अलग लिख रहा हूँ। अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ, अनेकम अन्य पदार्थ। है कि नहीं? अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ। है कि नहीं? तस्मिन् अन्य पदार्थे समस्त पद है और अनेकम प्रथमांत पद है। अनेकम शेषः, अनेकम। अब शेष का मतलब यहाँ शेषः आएगा तो क्या कहेगा? शेष अनेकम शेषः। यानी शेष का मतलब है प्रथमांतम, तो अनेकम प्रथमांतम समस्यते। है कि नहीं? सच बहुब्रीहि समासः। अनेकम प्रथमांतम समस्यते सच बहुब्रीहि। भैया कैसे प्रथमांत हो? अनेक प्रथमांत हो, लेकिन कैसे हूँ? तो कहा अन्य पदार्थे वर्तमानम। अन्य पदार्थे है ये है, बस इसके आगे वर्तमानम जोड़ दो, हो गया। क्या? तो क्या अर्थ हो जाएगा? अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम प्रथमांतम समस्यते सचा। क्या हो जाएगा? अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम प्रथमांतम सुबंत समर्थम, समर्थ सुबंतम। अनेकम प्रथमांतम समर्थ सुबंतम
समस्यते समस्ते सब सचा बहुब्रीहि है कि नहीं। समर्थ भी तो आएगा, तो समर्थम अनेकम प्रथमांत अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम समर्थ सुबंतम अनेकम समर्थ सुबंतम समस्यते सचा बहुब्रीहि समस्या। क्या होगा? अन्य पदार्थ वर्तमानम अनेकम विकल्प से होता है सह व समस्यते सचा बहुब्रीहि समास बहुब्रीहि समस्या। सह व समस्यते सचा बहुब्रीहि, वहाँ तत्पुरुषा कहते थे, यहाँ सह व समस्यते सचा बहुब्रीहि समस्या। क्या होगा? कौन अर्थ बोलेगा? बोलो। अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम प्रथमांतम समर्थ सुबंतम समर्थवंतम सहवा समस्यते सच बहुब्रीहि। हाँ, सह व समस्यते सचा बहुब्रीहि समास बहुब्रीहि। ठीक है ना। और एक आठ बोल दो भैया। अनेक पदार्थे वर्तमानम अनेकम प्रथमांतम समर्थ सुबंतम सहवा समस्यते सच बहुब्रीहि। यद्यपि प्रथमांतम क्या है? सुबंत ही होगा, फिर भी सासुपा इत्यादि की सुख की अनुवृत्ति आती है, जिससे क्या हो जाएगा? सुबंतम। समझे कि नहीं? अनेकम प्रथमांतम सुबंतम। समझे कि नहीं? इसका मतलब एक ध्यान देना, एक का बहुब्रीहि समास, एक का वैसे भी समास नहीं होता, दो का ही होगा अथवा अनेकों का होगा, है कि नहीं? दो का होगा अथवा अनेक का भी होगा, यानी कि 3 पदों का भी होगा, 4 पदों का भी होगा, हो जाएगा। समझे कि नहीं? चलो तो देखते हैं आगे, उदाहरण देखा जाएगा। इतना अर्थ हो गया अनेक अनेक अन्य पदार्थ है, अनेक ठीक है भैया, सूत्रवा हो गया ना। अब बहुब्रीहि समास किसका होता? प्रथमांता नाम समानाधिकरणानां च बहुब्रीहि समासो। ठीक है, आओ बताएंगे सब सिद्धांत को, चलाएंगे इसको। थोड़ा सा ध्यान देना कि व्यधिकरण का भी होता है। क्या होता है? जैसे उसका उदाहरण बताता हूँ, एक आध दो उदाहरण चर्चा हो जाए, फिर तो आगे बताएंगे। क्या उदाहरण जैसे हो जाए, जैसे क्या है भैया? तो दिखा पीतम अंबरम यस। एक बात और ध्यान रखना, एक चीज़ और इसमें ध्यान देने लायक, ध्यान दीजिए। अन्य पदार्थे वर्तमान, सूत्र का क्या अर्थ है? अनेकम अन्य पदार्थे का अन्य पदार्थे वर्तमान अनेकम समर्थ सुबंतम अनेकम प्रथमांतम समर्थ सुबंतम सहवा समस्यते। तो कहते हो अन्य पदार्थे वर्तमान अनेकम प्रथमांतम समर्थ सुबंतम, है कि नहीं? अन्य पदार्थ में वर्तमान जो अनेक प्रथमांत, उसका समास होता है कि नहीं? तो कहा अन्य पदार्थ मतलब क्या? अन्य पदार्थ किसको कहते हैं? क्या है अन्य पदार्थ? किम नाम अन्य पदार्थत्वम, है कि नहीं? अन्य पदार्थ किसे कहते हैं? क्या है अन्य पदार्थ? तो कहा भैया अन्य पदार्थ का मतलब है वर्ती पदार्थ अतिरिक्त पदार्थत्वम अन्य पदार्थ। क्या? वर्ती पदार्थ अतिरिक्त पदार्थत्वम अन्य पदार्थ। वर्ती पदार्थ से जो अतिरिक्त पदार्थ हो वही क्या है? अन्य पदार्थ। तो बताओ वर्ती पदार्थ कौन होंगे? यानी समस्यमान पदार्थ अतिरिक्त पदार्थत्वम अन्य पदार्थत्व है। वर्ती पदार्थ कहो चाहे समस्यमान पदार्थ कहो। क्या? समस्यमान पदार्थ अतिरिक्त पदार्थत्वम अन्य पदार्थ। समस्यमान जो पदार्थ हैं उनसे अतिरिक्त जो पदार्थ है वही क्या है? अन्य पदार्थ। समझे कि किम नाम अन्य पदार्थत्वम? समस्य नाम बोलो। वर्ति अरे वर्ती पदार्थ की जगह समस्यमान बोलो। समस्यमान पदार्थ समस्यमान पदार्थ। समस्तमान पदार्थ अतिरिक्त पदार्थम अन्य पदार्थ। हाँ बहुत बढ़िया, फिर बोलो। समस्तमान पदार्थ अतिरिक्त पदार्थम अन्य पदार्थ। समस्यमान पदार्थ अतिरिक्त पदार्थत्वम अन्य पदार्थ। समझे कि नहीं? समस्यमान पदार्थ अतिरिक्त जो पदार्थ है वही क्या है? अन्य पदार्थ। तो बताओ समस्यमान कौन होगा? जैसे देख लो, एक चीज बता दे रहा हूँ, जैसे पीतम अंबरम यश सा पीताम्बरा करी, है कि नहीं? पीतम पीतम अंबरम यश, समझे कि नहीं? तो यहाँ देखो वर्ती पदार्थ समस्यमान पदार्थ कौन है? पीत और अंबर। समस्यमान पर पीत अंबर है, दोनों प्रथमांत है। और समस्यमान पदार्थ क्या है? पीत और अंबर, यानी कि प्रथमांतार्थ पदार्थ क्या है? समस्यमान पदार्थ। अरे समास क्या होगा? प्रथमांतों का ही तो होगा। तो समस्यमान पदार्थ क्या रहेंगे? प्रथमांतार्थ ही ना रहेंगे सब जगह। सब जगह बहुब्रीहि में समस्यमान पदार्थ क्या रहेंगे? प्रथमांतार्थ रहेंगे। क्या? समस्यमान पदार्थ क्या रहेगा सब जगह बहुब्रीहि समास में? क्यों रहेगा समस्यमान पदार्थ प्रथमांतार्थ सब जगह बहुब्रीहि में? क्योंकि प्रथमांतों का ही बहुब्रीहि समास होता है, इसलिए समस्यमान पदार्थ क्या रहेगा सब जगह? प्रथमांत रहेगा। इस मतलब समस्यमान पदार्थ कौन हो गया? प्रथमांतार्थ। और उससे अन्य ही अन्य पदार्थ होगा। तो इसका मतलब अन्य पदार्थ क्या होगा? कौन बताएगा? एक बार और बता।
हाँ तो कौन है इसे बताओ ना। हाँ वो ठीक बता रहे हैं, यानी द्वितीयार्थ, तृतीयार्थ, चतुर्थ्यार्थ, पंचम्यर्थ, षष्ठ्यर्थ, सप्तम्यर्थ, ये क्या होगा? अन्य। समझ गए? क्योंकि समस्त समान पदार्थ तो क्या है? प्रथमार्थ, यानी प्रथमांत अर्थ क्या है? समस्त समान पदार्थ हो गया। उससे अन्य पदार्थ कौन हो गया? बचा कौन? 7 ठो विभक्तियां होती हैं, तो 1 ठो चली ही गई, समस्त समान पदार्थ ही हो गया। कौन सा? प्रथमार्थ वाला। अब बचे कई ठो? 6 ठो, तो वही क्या होगा? अन्य पदार्थ। तो अन्य पदार्थ कौन हो गए? द्वितीयार्थ, तृतीयार्थ, चतुर्थ्यार्थ, पंचम्यर्थ, षष्ठ्यर्थ, सप्तम्यर्थ, ये 6 ठो क्या हो गए? अन्य पदार्थ। अतः इन्हीं पदार्थों में क्या होगी? बहुब्रीहि समास। समझे कि नहीं? इन्हीं अर्थों में क्या होगी? बहुब्रीहि समास। ठीक है ना भैया? पता चल गया। तो अन्य पदार्थ का लक्षण भी मैंने बता दिया, अन्य पदार्थ क्या होगा ये भी मैंने बता दिया। इसीलिए कहीं विग्रह यस क्या है? षष्ठी वाला है कि नहीं? यम क्या रहेगा? द्वितीयांत का रहेगा, और यस्मिन क्या रहेगा? सप्तमी का रहेगा। समझे कि नहीं? और एन क्या रहेगा? तृतीयांत का रहेगा, और यस्मई क्या रहेगा? चतुर्थी का रहेगा। यस्मात या यस्याह क्या रहेगा? पंचमी का रहेगा। धृत उतना स्थाली दिया है, तो स्थाली स्त्रीलिंग है, इसलिए यस्याह लिख दिया वहाँ, है कि नहीं? वहाँ पंचमी में हो जाएगा। तो ये सब इन अर्थों में क्या होगी? बहुब्रीहि समास होगी। इन्हीं का उदाहरण है। समझ गए ना? तो इन्हीं प्रथमार्थ का उदाहरण नहीं, प्रथमार्थ में बहुब्रीहि समास। क्यों? प्रथमार्थ क्या नहीं है? क्या नहीं है प्रथमार्थ? बस यार सीधा बोलो, जल्दी से जवाब दो। प्रथमार्थ क्या नहीं है? अन्य पदार्थ ही नहीं है, इसलिए उसमें बहुब्रीहि समास नहीं होगा। समझ गए ना भैया? हाँ, तो इन्हीं में होगा। यस द्वितीया में, क्रम से बोल दो। यम अर्थ में, यम माने द्वितीयार्थ, द्वितीयार्थ यम में, और एन में, चतुर्थ्यार्थ यस्मई में, और यस्मात अथवा यस्याह बोलो। थाली दिया ना, इसलिए बोलवा रहा हूँ। और सब जगह इसे लगा लेना चाहिए। और षष्ठी अर्थ में यही है। और यस्मिन वीर पुरुष को ग्राम, वीरा पुरुषा यस्मिन ग्राम, स ग्राम वीर पुरुष का ग्राम। अभी सब उदाहरण आएंगे तो आप समझ जाओगे। तो ये आप बढ़िया से इसको दिमाग में बैठाए रहो, क्या है कि नहीं? कि इन अर्थों में बहुब्रीहि समास होता, प्रथमार्थ में बहुब्रीहि समास नहीं होता। अन्य पदार्थ क्या चीज़ है ये भी मैंने बता दिया। बहुतों से पूछा जाता अन्य पदार्थ क्या है, तो भैया है कि नहीं? वैयाकरण खसूची बन जाते है कि नहीं? इसलिए आपको वैयाकरण खसूची नहीं बनना है। क्या है? काफ़ी समस्या थी बा। तो इस तरह से दिखुक रहा ना भैया, आवाज़ आ रही है? हाँ, इस तरह से वैयाकरण खसूची नहीं बनना है कि नहीं? जाट से बोलना है, ताड़ से एकदम। क्या? अन्य पदार्थत्वम नाम समस्त समान पदार्थ अतिरिक्त पदार्थत्वम अन्य पदार्थत्वम, है कि नहीं? समस्त समान पदार्थ प्रथमांतार्थ, तदन्य पदार्थ द्वितीयार्थ, तृतीयार्थ। अतः एषु अर्थेषु किं भवति? बहुब्रीहि समासः भवति। प्रथमार्थे कदापि बहुब्रीहि समासः। तो समझ गए ना भैया? अब आगे चलते हैं। देखो, ये षष्ठी वाला पहले दे दिए, क्या? द्वितीयार्थ दे रहा हूँ, बताए दे रहा हूँ उदाहरण के रूप में। बाकी वो सब का उदाहरण दिया हुआ है इसमें। तो पीतम अंबरम यशसा पीताम्बरा। तो देखो, ये तो क्या हो गया? इसका कौन सा विग्रह हो गया? लौकिक। अलौकिक विग्रह क्या होगा? पीत सु, पीत और अंबर सु। अंबर सु, अरे सु ही ना होगा, प्रथमांत का ही होता है, तो प्रथमा ही तो रहेगी। कहे या तो सुसु रहेगी या तो जस जस रहेगी। क्या है कि नहीं? क्या रहेगी? मत करना यार, ज़्यादा मत कर देना है, नहीं तो छोटे बच्चे हैं, डर है। क्या? सु शब्द का बार बार उच्चारण, हाँ, 1-2 बार चल जाता है, इतने में जल्दी नहीं होगा। क्या? लेकिन अगर कई बार कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या यार? प्रॉब्लम। चलो, तो क्या हुआ? पीत सु अंबर सु। कोई दिक्कत? पीत सु अंबर सु। तो अब देखो, इस पीत सु अंबर सु का अर्थ है यश। यश का मतलब होता है विष्णु, अर्थात पीला है अंबर जिसका, ऐसे भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु कृष्ण कहो। क्या? पीताम्बरा कृष्ण, है कि नहीं? विष्णु नारायणो, कहाँ गया हरि नारायण? विष्णु नारायणो विष्णु नारायण कृष्णो वैकुंठ दामोदरो ऋषिकेशा केशव माधव स्वरूप दैत्यारि पुंडरीकाक्षो गोविंदो गरुड़। ये सब उन्हीं के नाम है कि नहीं? तो विष्णु नारायण केशव सब किसके नाम है? वही कृष्ण भगवान नारायण के ही नाम है कि नहीं? हरि नारायण है हमारा, सब याद किया हुआ। क्या? तो विष्णु नारायण, कई लड़के हैं जो अमर कुछ याद किए हुए हैं, है कि नहीं? ये क्या नाम? नमनाचार्य है, नमनाचार्य, कपिलाचार्य, है कि नहीं?
सर्वे पिशन्ति कृष्णाचार्य है कि नहीं, सभी भी आचार्य। चलो तो क्या हुआ है कि नहीं भैया। तो किसका वाचक है ये, अन्य पदार्थ कौन हो गया यहाँ, षष्ठ्यर्थ हरि। यस माने कौन, विष्णु है कि नहीं, केशवस्य, जिसके पीले अंबर हैं, जिसके किसके, कृष्ण भगवान कृष्ण के। तो यस माने कौन, कृष्ण भगवान। तो षष्ठ्यर्थ कौन है यहाँ, कृष्ण। अतः उसी अर्थ में क्या हुआ है, बहुब्रीहि समास हुआ। तो बताओ अन्य पदार्थ कौन हो गया, वही यस षष्ठ्यर्थ कृष्ण है कि नहीं। उसी अर्थ में वर्तमान कौन है, अनेक सुबंध कौन हो गए, पीत सु अंबर सु, इनका क्या हो जाए, अब प्रथमांत भी है कि नहीं है। अन्य पदार्थ है वर्तमानम अनेकम प्रथमांतम समर्थ सुबंतम कौन हो गया, पीत सु अंबर सु, इसका क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। सच बहुब्रीहि समासा, समास हो जाएगा। विभक्ति का लुक हो करके पीतांबर हो जाएगा, और फिर क्या होगा, सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा, ऋतु विसर्ग हो जाएगा। क्योंकि पीतांबर किसका वाचक है, ये पीतांबर किसके, ये शब्द किसका वाचक है, विष्णु का। विष्णु क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है ना, कुछ तो विशिष्ट अर्थ है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, अरे इसीलिए पुल्लिंग रहेगा। पुष्ट विशिष्ट अर्थ इसका, पुष्ट विशिष्ट लिंग किसका रहेगा, पुष्ट लिंग किसका रहेगा, इसका। पुल्लिंग शब्द कौन होगा, पीतांबर भी क्या होगा, पुल्लिंग नहीं होगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा, नपुंसकलिंग नहीं होगा। अन्य पदार्थ जैसा होगा वैसे क्या होगा, समास का वही लिंग होगा, वही क्या आएगा, उसमें विभक्ति आएगी। ठीक है ना भैया। तो अन्य पदार्थ यहाँ विष्णु है, केशव है, वो क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए जो समस्तमान पदार्थ होगा पीतांबर शब्द, उसमें भी क्या आएगी, वो भी पुल्लिंग होगा, और सु आ जाएगा, सु का क्या हो जाएगा, ऋतु विसर्ग हो जाएगा, पीतांबरः। नहीं तो पीतम भी नपुंसक लिंग है, अंबर भी क्या है, नपुंसक लिंग है, तो क्या होना चाहिए, नपुंसक लिंग, पीतांबरम ऐसा बनना चाहिए। लेकिन क्योंकि कृष्ण जो अन्य पदार्थ है वो क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए जो समास होगा उसमें वो भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इसलिए पीतांबरः विष्णु है कि नहीं। पीतांबर का अर्थ क्या है, विष्णु। पीतांबर किसका वाचक है, विष्णु का, समझे कि नहीं। पीतम यद्यपि पीत का वाचक है, अंबर यद्यपि किसका वाचक है, अंबर का वाचक, लेकिन पीतांबर किसका वाचक है, विष्णु का। ये है समास की महिमा, क्या, यही है समास की महिमा, कि समास मिल जाने से कुछ विशिष्ट अर्थ निकल जाता है, अलग अर्थ निकल जाता है कि नहीं। यही है एकार्थी भाव शक्ति की महिमा, सामर्थ्य की महिमा, समास की महिमा, समझे कि नहीं। वो कुछ विशिष्ट अर्थ बोध करा देता है कि नहीं। अवयवार्थ अतिरिक्त समुदायार्थ बोधिका भवती शक्ति ही का, समास शक्ति, एकार्थी भाव शक्ति है कि नहीं। पृथक पृथक अर्थोपस्थापकानां पदानां समुदाय शक्त्या विशिष्ट दृष्टानां पदानां, पृथक पृथक अर्थोपस्थापकानां दृष्टानां पदानां समुदाय शक्त्या विशिष्ट एकार्थोपस्थापकत्वं, विशिष्ट एकार्थोपबोधकत्वं एकार्थी भाव। तो समुदाय शक्ति के द्वारा विशिष्ट किसी एक अर्थ का बोध करा दे, वही क्या है, एकार्थी भाव। तो विशिष्ट एक अर्थ विष्णु रूप अर्थ है, नारायण रूप अर्थ है, उसका बोध करा दिया, इसीलिए क्या है इसमें, एकार्थी भाव, समझे कि नहीं। तो यही समाज शक्ति की महिमा है, यही समाज शक्ति की विलक्षणता है, यही एकार्थी भाव की महिमा है, समझे कि नहीं। तो पीतांबरा बन गया ना, पीतम अंबरम यशसा पीतांबरा, यहाँ क्या हुई, षष्ठी अर्थ में बहुब्रीहि समास। ठीक है ना भैया। तो ध्यान रखना, प्रथमांता नाम बहुब्रीहि भवति और समानाधिकरणा नाम बहुब्रीहि भवति और प्रथमार्थे न भवति। क्या यार, क्या क्या होती है, प्रथमांता नाम बहुब्रीहि समास भवति। ये नियम लिख करके रट्टा मार लो, इसको न समझ में आए, समझ तो लेना ही है, इतने में तो समझ में आ ही जाएगा। इसको एकदम लिख के कहीं क्या कर लो, इसको रट्टा मार जाओ, जिससे जिंदगी में कभी भी भूलो मत। क्या, लेकिन समझे भी रहो, साथ में रट्टा मार लो, इसको लिखे रहो एकदम नियम की तरह, क्या है कि नहीं। तो क्या हो गया, रट्टा माने याद कर लो यार, क्या यार, क्या हो गया, प्रथमांता नाम समानाधिकरणा नाम बहुब्रीहि समासा भवति और प्रथमार्थे बहुब्रीहि समासा तस्य अन्य पदार्थत्वाभावात्, है कि नहीं। प्रथमार्थे में क्यों नहीं बहुब्रीहि समास होती है, क्योंकि वो अन्य पदार्थ ही नहीं है, तस्य अन्य पदार्थत्वाभावात्, प्रथमार्थस्य अन्य पदार्थत्वाभावात्। ये लिख करके याद कर लेना। चलो आगे। तो पीतांबरा हो गया ना। अब द्वितीयार्थ का देखो, बता दे रहा हूँ, सबको बता दे रहा हूँ, अर्थ कल बताऊंगा इन शब्दों का। पीता अभिन्न अंबर स्वामी, इसका अर्थ पीतांबरा का है, सबका अर्थ कल बताऊंगा, अभी आज केवल बता दे रहा हूँ उदाहरण है। जैसे प्राप्तम, द्वितीयार्थ का क्या है देखो, प्राप्तम उदकम यम, है कि नहीं। ये क्या होगा, द्वितीयार्थ यम है ना, जिस ग्राम को उदक ने प्राप्त कर लिया
यानी कि जिस गांव में उदक है, उदक माने जल, जिस गांव में उदक है उसको जल है उसको क्या कहेंगे? प्राप्तोदका ग्राम। उसको क्या कहेंगे? जिस ग्राम में जल ही नहीं, राजस्थान का गांव है, दूर दूर जाना पड़ता भैया, वो उसको प्राप्तोदका ग्राम कहेंगे? कहे बाबा आए उसको प्राप्तोदका ग्राम नहीं कहेंगे। अरे बाबा के तो हमारे बड़ा भारी हैंड पंप है, वो राजस्थानी का है मेरा, मुझे बड़ा भारी क्या हो गया हैंड पंप, उसे सीधे 50 का मोटर पड़ा हुआ है, आप पानी फेंकता है कि आदमी सामने जाए तो सीधे उड़ जाएगा क्या? हाँ, इसलिए खतरनाक पानी। अरे राम, इतना पानी भाग्यशाली, अच्छा पानी निकला है। तो कुछों के यहाँ तो बेचारे तेल निकल आता है। चलो भैया ज़्यादा समय नहीं, अब पढ़ाते नहीं, हो नहीं। तो प्राप्तम उदकम यम है कि नहीं, प्राप्त कर लिया है उदक को जिसने, अभी हिंदी में अर्थ बता रहा हूँ सामान, कल संस्कृत में बताऊंगा, ध्यान देना। तो प्राप्तम उदकम यम, जिसने उदक को प्राप्त कर लिया। तो यम माने ग्रामम है, यम का अर्थ क्या है? ग्राम। जैसे वहाँ यश का अर्थ था कृष्ण से, उसी तरह यम का अर्थ क्या है? ग्रामम। तो द्वितीयार्थ कौन हुआ? ग्राम। उसी अर्थ में क्या हुई है यहाँ? बहुब्रीहि समास। अन्य पदार्थ कौन हो गए? द्वितीयार्थ ग्राम, उसी में क्या हो गया है? समास हो गया। तो यहाँ भी विग्रह कर लेना, उसका प्राप्त सु उदक सु समास हो जाएगा, समझ विभक्ति। और ग्रामा चूंकि क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए जो विभक्ति आएगी वो भी क्या आएगी? माने जो प्राप्त उदक रहेगा, समास समस्त पद रहेगा, वो भी पुल्लिंग हो जाएगा। बता दिया यार, समझ लेना मतलब, है कि नहीं? तो प्राप्त उदक ग्राम है कि नहीं? अब देखना, ध्यान रखना, ये जो कर्मार्थ है वो समास के द्वारा क्या हो गया? उक्त हो गया, इसीलिए ग्रामा में क्या हुई? द्वितीय व्यक्ति नहीं हुई, क्या हो गई? प्रथमा हो गई। उक्ते सर्वत्र प्रथमा, उक्त में शब्द के क्या होती है? प्रथमा। तो जो ग्राम है कर्म, वो क्या हो गया? किससे उक्त हो गया? समास के द्वारा, क्योंकि समास किसमें हुई है? द्वितीय अर्थ में तो हुई है, कर्मत्व अर्थ में तो ही समास हुआ है, अतः क्या हो गया? वो कर्मत्व अर्थ उक्त हो गया, इसलिए ग्राम में क्या हुई? द्वितीय व्यक्ति नहीं, क्या हुई? प्रथमा व्यक्ति। इसलिए प्राप्तोदकः ग्राम, प्राप्त सु उदक सु समास करके विभक्ति लाना, क्या करना? प्राप्तोदकः ग्राम। तो ये क्या हो गया? द्वितीय वाला है। तृतीय क्या भैया? ऊढ़ा रथा एन, ऊढ़ा एन अनडवान, ऊढ़ा रथा। अरे जिस अनडवान, एक कहानी है अनडवान की है जी। ऊढ़ा रथा एन। अब देखो एक ठो क्या था, एक ठो चेला जी थे, एक ठो गुरु जी थे, थोड़ा जल्दी बता दे रहा हूँ। एक ठो चेला जी थे, एक ठो गुरु जी थे। चेला जी महान थे एकदम, क्या सिद्ध महापुरुष थे, उनको कुछ भी कहो कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला था। कितना गुरु जी कहे पढ़ लो महाराज, पढ़ लो महाराज, वो पढ़े ना क्या। तो गुरु जी कह दिए, ऐसे आनंद निकल लिए थे। जब गुस्सा आए ज़्यादा तो सोचे कि अब ज़्यादा कुछ कहेंगे तो हमको डांटने लगेगा, तो इसको कुछ ऐसा शब्द कहो जिससे समझ न पाए, क्या तो खुशी हो जाए और डांट भी हो जाए मेरी। तो जब बहुत ज़्यादा गुस्सा, बड़े बेचारे वो थे, क्या माने क्रोध को नियंत्रित करने वाले थे, है कि नहीं। बहुत बेचारे शांत थे, बहुत हमारे जैसे आदमी, हम जो लोग जैसे नहीं थे सांसारिक, वो बेचारे बड़े आध्यात्मिक टाइप थे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा जब गुस्सा हो तो क्या कह दें? अनडवान। तुम आप बहुत अनडवान हैं, आप तो बहुत बड़े अनडवान हैं, क्या। वो सोचे हमारी गुरु जी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं तो खुश हो जाए, क्या। हाँ गुरु जी मैं तो क्या हूँ? अनडवान। छाती चौड़ी करके बोल दे, मैं तो हाँ गुरु जी मैं अनडवान, बहुत बड़ा अनडवान गुरु जी। एक दिन क्या हुआ, सभा कहीं गए थे, क्या सभा में कहीं गए तो उसको भी ले गए। तो सभा में गुरु जी क्या किए? बढ़िया बोले वो किया, तो चेला देखा तो बड़ा खुश हुआ। तो आए यहाँ तो फिर कुछ किया होगा, तो फिर गुरु जी ऐसे कह दिए, क्या आप तो क्या हो? वो बड़े अनडवान। कहा गुरु जी आप तो मेरे से भी बड़े अनडवान है, आज मैंने देखा आपको। गुरु जी काफी देर तक हंसते रहे, कहे काश इसको अनडवान हमको ही। तो अनडवान बने जानते हो क्या होता है? अनडवान बने तो बैल, क्या अनडवान बने? तो इस तरह से अनडवान समझ गए ना। तो बैल तो उड़ा रथा एन, जिसने रथ को ढोया उसको क्या कहते हैं? उड़ा रथा एन सा उड़ रथा, अनडवान, है कि नहीं। तो देखो यहाँ तृतीयार्थ में बता, तृतीय कौन है? ये है कि नहीं? अनडुहा है यार, अनडुहा। तृतीयार्थ कौन होगा? अनडू। अनडू माने वही बैल, है कि नहीं? अनडवान। तो उस अर्थ में वर्तमान कौन है? ये अनेक सुबंध हो गए, ऊढ़ सु रथ सु, यहाँ भी समाज कर लेना, ऊढ़ रथा सुकरित विसर्ग हो जाए, क्या बन जाए? ऊढ़ रथा, है कि नहीं। एक सूत्र और लगता है पूर्व प्रयोग यहाँ होता है, किसका होता है? उपसर्जन संज्ञा होती है, बताएंगे हम कुछ देर में, है माने कल बताएंगे। सप्तमी विशेषण है, बब्रिह सूत्र है, उसमें बताएंगे। आगे चलते हैं, कल बताएंगे। सप्तमी विशेषण है बब्रिह, इस सूत्र को कल बताएंगे कैसे उपसर्जन संज्ञा। अभी हम उदाहरण बता देने सकता है। द्वितीयार्थ का हो गया, तृतीयार्थ का हो गया, चतुर्थार्थ का क्या भैया? उपहृत पशु रुद्र,
हृत पशु पृत पशु रुद्र पशु रुद्र रुद्रा यहाँ रुद्र उभृता पशु यस्मई क्या बनेगा यहाँ पशु यस्मय यस्मई यस्मई माने रुद्राय रुद्राय हैं रुद्राय यस्मई चतुर्थ्यार्थ है तो रुद्र का चतुर्थी में क्या बनेगा रुद्राय तो उभृता पशु यस्मई माने उभृत है पशु यानी गृहीत है पशु जिसके लिए या जिसके लिए स्वीकृत है पशु। अरे रुद्र के लिए खुश करने के लिए क्या किया गया पशु को लाया गया कि पूजन वूजन करेंगे इसका तो क्या हो जाएंगे रुद्र जी प्रसन्न हो जाएंगे है कि नहीं। वो मत समझ लेना कि क्या कर दिए सीधे स्वाहा कर दिए उसको कहें क्या कर दिए पूजन वूजन करेंगे इसका चंदन टीका लगाएंगे तो रुद्र जी क्या हो जाएंगे अनदवान को ले आए अनदवान उनका क्या है सवारी उसके उसका सवारी करते हैं वो कहे वो उनका सारथी है तो उसका क्या कर दे पूजा वूजा करेंगे तो कहने खुश होंगे कहे तो स्वीकृत है पशु जिसके लिए किसके लिए रुद्र के लिए तो वृता पशु यस्मई यस्मई माने रुद्राय चतुर्थ्यर्थ में वर्तमान समर्थ सुबंध अनेक प्रथमान कौन हो गए उभृत सु पशु सु समास हो जाएगा समास सब आ जाएगी क्या बन जाएगा उभृत पशु है कि नहीं। और ये हो गया चतुर्थ्यर्थ वाला ठीक है भैया। और पंचमी का क्या है उद्धृत उदना स्थाली क्या है उद्धृत उदना स्थाली उद्धृता ओदना यस्या ये पंचम अर्थ में है यस्या स्थाल्या स्थाली है अर्थात स्थाली माने बटलोई जिससे ओदन क्या किया गया है लिया गया है पकाया गया है उसको क्या कहते हैं पकाली स्थाली माने बटलोई। तो यहाँ पंचम अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंध समर्थ सुबंध कौन हो जाएगा उद्धृत सु और ओदन उद्धृत सु ओदन सु समास हो जाएगा समझ गया ना। और षष्ठर्थ का बता ही दिया पीताम्बरः पीतम अम्बरम यश सा पीताम्बरः कृष्णः कहे। यहाँ ध्यान देना उद्धृत उदना स्थाली यहाँ देखो स्थाली क्या स्त्रीलिंग है इसलिए उद्धृत उदन क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा इसलिए टाप हो जाएगा तो क्या बनेगा उद्धृत उदना स्थाली समझे कि नहीं स्थाली स्त्रीलिंग है इसलिए उद्धृत उदना क्या हो जाएगा उद्धृत उदना स्थाली कहे यार इसीलिए देखो लिखा हुआ है क्या लिखा हो यही ना लिखा है उद्धृत उदना स्थाली ये वाला ना लगा ऐसा लगा उद धृ तौ द ना आगे स्थाली कहे उद्धृत उदना यानी उद्धृता ओदना यस्या स्थाल्या सा स्थाली उद्धृत उदना स्थाली है कि नहीं। उद्धृत है पकाया गया है या निकाला गया है ओदन चावल जिससे जिस बटलोई से उस बटलोई क्या कहते हैं उद्धृत उदना स्थाली ठीक है। आगे वीर पुरुष को ग्राम सप्तम अर्थ वाला क्या है भैया तो वीर पुरुष को ग्राम क्या है वीर पुरुष को ग्राम या उद्धृतम ओदनम यस्या है उद्धृता ओदना मत करो क्या करो उद्धृतम ओदनम नपुंसक लिंग है ओदनम क्या है नपुंसक लिंग इसलिए उद्धृतम भी क्या हो जाएगा नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो उद्धृतम ओदनम क्या उद्धृतम ओदनम यस्या अब यस्या स्त्रीलिंग है इसलिए उद्धृत उदना स्थाली स्त्रीलिंग हो जाएगा ठीक है। आगे सप्तम अर्थ वाला क्या है वीर पुरुष को ग्राम मैंने वीरा पुरुषा यस्मिन ग्रामे है कि नहीं वीर है पुरुष वीर पुरुष रहते हैं जिस गांव उसका उसका को क्या कहते हैं वीर पुरुषा ग्राम वीर पुरुषा ग्राम वीर पुरुषा ग्राम है कि नहीं वीरा पुरुषा यस्मिन ग्राम। तो देखो यस्मिन क्या है सप्तम अर्थ है अधिकरण अर्थ है उसी अर्थ में वर्तमान अनेक समर्थ सुबंध कौन है वीर और पुरुष उनका वीर सु पुरुष सु उनका समास हो जाएगा समझ गए कि नहीं। तो वीर पुरुषा ग्राम वीरा पुरुषा यस्मिन ग्राम सग्राम वीर पुरुषा ग्राम कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप क्या कर लेना प्रथमार्थ का भी बता दिया द्वितीयार्थ का भी बता दिया तृतीयार्थ का बता चतुर्थ्यार्थ पंचम षष्ठ्यार्थ सप्तम सभी का उदाहरण सभी को याद कर लीजिएगा है बढ़िया से ठीक से समझ करके। अब कल इनका थोड़ा सा अर्थ बताएंगे कैसे क्या है फिर बताएंगे फिर आगे चलेंगे। सप्तमी विशेषण है बहुब्रीहि है सूत्र कैसे लगता है उत्सर्जन संज्ञा कैसे करता है किसकी करता है क्या अर्थ है ये हम कल इतने करके आगे हरिओम मनोज